हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये जो हमारा कोर्स रन कर रहा है, इसमें हमने फोकस किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराने वाले दो डिफरेंट एग्जामिनेशन। एक एग्जाम जो सीसैट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बोल सकते हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पैरेलली एक और एग्जामिनेशन है आपका आरओ एआरओ का एग्जाम। तो ये दोनों ही कोर्स एग्जाम को हम इस कोर्स के दौरान क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे इस वीडियोस को अभी तक देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैलकुलेशन वाले वीडियो में ये इंटरेस्टेड थोड़ा कम दिख रहे हैं, इनके ना व्यूज कम आ रहे कैलकुलेशंस में। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम होते हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो आपके, अगर मैं बात करूं सीसैट की, तो जो सीसैट का लेवल है ये दोनों के लिए जाता है, क्योंकि सीसैट का लेवल हमने देखा है कि कैट के लेवल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार इसमें एसएससी के लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ दें ताकि आपको एग्जाम में जाके गिल्ट फील हो कि यार ये वाला पोर्शन मेरा रह गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार देख लो, बाकी का जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप खुद देखोगे इसका एप्लीकेशन कैसे यूज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन देख रहा हूं, उसमें एक कॉमन चीज मुझे क्या दिख रही है भाई, जितने भी डिजिट है 9 के, उतना ही पैरेलल नंबर में डिजिट है। अगर यहाँ पे 9 एक डिजिट है तो क्वेश्चन में भी नंबर नॉर्मल एक डिजिट का है। यहाँ पे 9 अगर एक डिजिट में है तो यहाँ एक डिजिट का है। यहाँ 9 दो बार है, मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 24 2 डिजिट में लिखा हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार ये सारे 2 डिजिट के हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 9 3 डिजिट में है, तो सामने वाला नंबर 3 डिजिट में है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला पैटर्न में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ 9 इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ अ डिजिट इन विच वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जितनी बार 9 लिखा हुआ है, उतनी बार ही सामने वाली संख्या लिखी होगी, उतनी बार ही सामने वाली संख्या में अंक होगा। ठीक है, और हम उन दोनों को क्या कर रहे होंगे, गुना कर रहे होंगे। अब करने का तरीका क्या होता है, देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अगर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अभी मैं वैसे पैटर्न बता रहा हूं जिसमें दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों अगर क्या है, सेम है, तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, जो भी डिजिट यहां पे लिखा हुआ है, जो डिजिट या जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है, उसको एक रिड्यूस कर दो। तो 6 में से एक अगर मैं माइनस करूंगा तो आप बोलोगे सर 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और अब बताओ 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया। हमारे पास लिखा हुआ था 6 इंटू 9, मैंने कहा कि इस 6 को -1 कर दो, तो 6 में से एक जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहा। आप देखो 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे तो 9 होगा, तो आप बोलोगे सर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहां लगाओ। 8 में से 1 माइनस करो, 8 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, मुझे 7 मिलेगा। कितना मुझे मिलेगा, 7 मिलेगा। अब 7 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 9 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं, 2 ऐड करूंगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 9 हो जाएगी। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 72। ये दोनों तो सिंगल डिजिट थे, मेरे ख्याल से 9 6 54 8 72 सबको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसकी। 24 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 24 में से 1 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 23 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपको मिला है, ठीक है, उस समय एक डिजिट था तो एक बार 9 से कंपेयर करते, इस बार 2 डिजिट है तो दोनों को 99 से माइनस करो। तो भाई अगर मैं 9 को 2 से माइनस करूंगा, 9 में से 2 माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा, और इस 9 में से 3 को माइनस करूंगा तो 6 मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, वापस से समझो। मैंने कहा इस 24 को, ये जो 24 है, इसको 1 घटा के लिखो, 23 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को इंडिविजुअल बारी बारी 9 से माइनस करना है। 9 में से 2 गया, 7 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा। ठीक है, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो 83 को मैं क्या लिखूंगा, 82 लिखूंगा। 83 को क्या लिखूंगा, 82 लिखूंगा। ठीक है, और अगर मैं कंपैरिजन 9 से करूं तो इसको 9 से 8 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, इसको 9 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल डिजिट। कोई लॉजिक चेंज नहीं कर रहा है, सेम तरीके से बनाओ। ये 216 है, इसको क्या लिखोगे, 215 लिखोगे। क्या लिखोगे, 215 लिखोगे। ठीक है, अब 1 to 1 9 से माइनस करो, तो 9 में से 2 जगह कितना बचेगा, 7। 9 में से 1 जगह कितना बचेगा, 8, और 9 में से 5 जगह कितना बचेगा, 4। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ट्राई करो, 348, तो 348 को क्या लिखोगे, 347 लिखोगे, 300 क्या लिखोगे, 47 लिखोगे। अब इस 3 की जगह क्या लिखाएगा, यहाँ पे 9 घटेगा तो 6 बचेगा, 5 4 के लिए क्या हो जाएगा 5 और 7 के लिए कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं भी बताऊं, एक रीसेंट एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं। क्वेश्चन था कुछ कि ए बी बी मल्टीप्लाई बाय मान लो 999 लिखा हुआ है और ए बी सी और वहां लिखा हुआ है 217। अब आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या होगा। अब बच्चे बैठ के ना हिट एंड ट्रायल खेलेंगे इसके ऊपर कि भाई कौन ऐसा नंबर है 999 में मल्टीप्लाई करने के बाद 217 आएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मैं देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। अगर मैं इसको इसी लॉजिक से कंपैरिजन करूं तो, क्योंकि इतनी तो बात समझ में आ रही है कि ए बी बी इसको इधर लाने के लिए -1 किया गया होगा, इसको इधर लाने के लिए -1 किया गया होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 217 इसके कंपैरिजन से लिखा गया होगा। तो जरा कंपेयर करो कि भाई ऐसा क्या लिखे होंगे कि 9 से माइनस करने पे 2, सॉरी 9 में से किसको माइनस करेंगे कि यहाँ पे 2 मिलेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सेपरेटली बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा चलो जो भी नंबर है यहाँ पे, इसको जब मैंने 999 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे एक पैरेलल डिजिट के बाद 217 मिला है। तो अगर मैं आगे के 3 डिजिट फाइनल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर 2 है तो मतलब यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है मतलब 8 होना चाहिए और यहाँ पे 7 है मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 782 और यहाँ पे क्या होगा 783। ठीक है, इसको ए बी बी ना करो, 2 मिनट रुक जाओ, फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने रैंडम नंबर लिया है ना, तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ए बी बी और डी ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे 783 आपको अगर आप सीधा करके देखो तो 783 को हम क्या लिखेंगे 782 लिखेंगे। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो 7 के लिए क्या लिखोगे 2, 8 के लिए क्या लिखोगे 1 और 2 के लिए क्या लिखोगे 7। आगे आंसर। तो एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से कंपैरिजन कर लो, ए की वैल्यू कितनी होगी 7, बी की वैल्यू कितनी होगी 8 और सी की वैल्यू कितनी होगी 2। सबको जोड़ लो भैया, इसका सम कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पूछेगा, पर वो जिस तरीके से पूछेगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो वापस से देख लेना अगर कोई डाउट हो तो। स्टिल मैं एक बार बोल कर देता हूँ रिकॉल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एबीडी नाम की कोई संख्या जिसको 999 से मल्टीप्लाई करने के बाद एबीसी और 217 मिलता है। मुझे अभी तक ये लॉजिक समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ नाइन्स है तो उस कंडीशन में यहां पे जो नंबर लिखा जाता है वो एक्चुअल नंबर से 1 कम होता है और उसके बाद पैरेलल नंबर को 9 से रिस्पेक्ट करके 9 के रिस्पेक्टिव में कंपैरिजन करके लिखा जाता है। ठीक है ना, तो बस इसी लॉजिक से बना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं तो 1248 को क्या लिखूंगा मैं 1247 लिखूंगा, 1248 को क्या लिखूंगा 1247। अब एक एक बार 9 से कंपेयर कर लो, 9 से पहला कंपेयर करेंगे 8, 9 से 2 को कंपेयर करेंगे 7, 9 से 4 को कंपेयर करेंगे 5, 9 से 7 को कंपेयर करेंगे 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी कर देते, जैसे 6231 है, 6231 को क्या लिखेंगे 6230 लिखेंगे। ठीक है, अब 9 से कंपेयर करो 6 को तो 3 मिल जाएगा, 2 कंपेयर करो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 कंपेयर करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी था जो कंफ्यूज ज्यादा करेगा आपको। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं इसलिए कराना मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें ये जो पैटर्न है इसमें आप देख रहे हो कि 9 की संख्या विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, जो नंबर्स में डिजिट है उससे ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर का डिजिट जबकि 2 बार 9 है, यहाँ पे 1 नंबर का डिजिट है 3 बार 9 है, यहाँ पे 2 नंबर का डिजिट जबकि 4 बार 9 है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में आपको बहुत सिंपल सा काम ये करना है कि पहला स्टेप तो सेम है। पहला स्टेप क्या था 7 है तो 7 को 1 कम करके लिखो 6, 7 को 1 कम करके लिखो कितना हो जाएगा 6। इतनी बात तो क्लियर है। अब बच्चा एक बात बताओ, क्योंकि अगर ये सिंगल डिजिट है तो कंपैरिजन तो सिर्फ सिंगल डिजिट से किया होगा, तो 1 9 तो मेरे पास बच रहा है, तो 1 9 बच रहा है तो उसको सेम एज 9 का 9 कॉपी कर दो। मैंने क्या कहा वापस से सुनो, मैंने कहा कि 7 को 6 लिखो जो प्रीवियस स्टेप था तुम्हारा। ठीक, सिंगल डिजिट कटेगा तो फिर भी तो आपके पास 1 9 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो वो 9 को कॉपी कर लो।
ठीक है, उस 9 को क्या कर लो, कॉपी कर लो। 2 9 बचेगा तो 2 9 को कॉपी करना है, 3 9 बचेगा 3 9 को कॉपी करना है, जैसे अभी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। यहाँ पे 1 9 एक्स्ट्रा था तो 9 को 9 लिख दिया। अब बताओ 6 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, या 9 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 3, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 693 हो गया। ठीक है, देखो वापस से इसको देखो, 8 है तो 8 के लिए क्या लिखेंगे 7, एक तो इससे यूज हो गया, बचे कितने बार हमारे पास 2 9 बचे, तो 2 बार 9 लिखो। 9 से 7 को कंपैरिजन करोगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 7992 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो 24 को क्या लिखोगे 23 लिखोगे। अब इस बार क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 9 को कैंसिल कर लो, ये 2 9 तो यूज हो चुका है, फिर भी हमारे पास 2 9 और बचा। ठीक है, अब 2 के लिए क्या लिखेंगे 7 और 3 के लिए क्या लिखेंगे 6। ये आ कैसे रहा है, हर एक डिजिट्स को 9 से कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिविजुअल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, चलो 47 है, 47 को क्या लिखूंगा 6, 2 डिजिट कैंसिल कर लो, एक ही 9 बच रहा है तो 1 9 लिख लो। 4 के लिए क्या लिखोगे 5 और 6 के लिए क्या लिखोगे 3। ठीक है, चलो अब ये 823 है, 823 को क्या लिखना है 822 लिखना है। क्या लिखना है 822 लिखना है। 3 डिजिट है तो 3 बार कैंसिल करो, ये 3 9 को कैंसिल कर दो तो एक ही 9 बचा, तो 1 9 लिख लो अपने पास। 8 के लिए क्या लिखेंगे 1, 2 के लिए क्या लिखेंगे 7, अगला 2 के लिए क्या लिखेंगे 7। गॉट इट। चलो अब देखो ये 92 14 है, 92 14 को क्या लिखेंगे 92 13 लिखेंगे। 92 14 को क्या लिखेंगे 92 13 लिखेंगे। 4 डिजिट है 1 2 3 4, कट गया, बचा कितना हमारे पास 1 9 बचा, तो 1 9 लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या करना है, इस 9 से कंपैरिजन करो तो ये 0, ये 2 से कंपैरिजन करो 7, 1 से कंपैरिजन करो 8, 3 से कंपैरिजन करो 6, ये आपका आंसर होगा। और इसमें बेनिफिट्स पता है, ऑप्शंस अगर एग्जाम में मिले ना तो इतने बोल सकते डिफरेंट होते हैं कि आपको 1 2 3 मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट तक जाते जाते आपको डिफरेंस ऑफ आंसर्स मिल जाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने आखिरी पैटर्न पे जो आज का है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना और जल्दी जल्दी बढ़ा के मत देखा करो यार, तुम लोग आराम से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इस बार अब रिवर्स है। इस बार रिवर्स क्या है, इस बार नंबर ऑफ 9 कम है, नंबर ऑफ 9 कम है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल नंबर। अब इसमें क्या करना है, देखो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि सर 17 गुना 9 को क्या मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। तो उसको वो बोलेंगे 170 और एक बार माइनस 17 करेंगे, आंसर उनका 153 आ जाता है। ठीक है, पर इस मेथड को मैं थोड़ा इसलिए अवॉइड करता हूं क्योंकि जब ये नंबर्स बड़े होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें वही लॉजिक लगाऊं तो मैं बोलूंगा 839, इसको 100 माइनस 1 कर दो तो ये हो जाएगा 83900 माइनस 839। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 83, इसको माइनस करोगे तो आई थिंक 06 बनाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ऑल्टरनेट बताता हूं जो बेटर लगता है मुझे। ठीक है, करना क्या है देखो, इस बार आपको यह देखना है कि 9 का मतलब देखो जितने 9 उतना 0 काउंट करना है, मतलब ये 9 है मतलब ये नियरेस्ट टू 10 है। ठीक है, जैसे ये 99 है तो ये नियरेस्ट टू 100 है, जैसे अगर आप लिख भी रहे थे। ठीक है, ये 999 तो नियरेस्ट टू 1000, तो लॉजिक इस पे लगाना है। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि 17 के जस्ट बाद कौन सा टेंस वैल्यू वाला टर्म आता है, तो 10 20 30 40 50 रेंज देखना, 10 20 30 40 50, तो 17 से जस्ट बड़ा वाला रेंज कौन है, तो आप बोलोगे 20। 20 का सिर्फ 2 पिकअप करना, 20 का सिर्फ क्या पिकअप करना है 2, तो 17 में से 2 क्या कर दो माइनस कर दो, 17 में से 2 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा 15 मिला। ठीक है, आप जरा मुझे बताओ, क्योंकि हम सिंगल डिजिट कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, तो आपके पास 7 था तो 7 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 10 होगा, तो आप बोलोगे 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 153। इस बार 9 से कंपैरिजन नहीं करना है इस बार, क्योंकि क्वेश्चन 10 के बेस पे बन रहा था, 10 के बेस पे बना था और बेसिकली आपने 20 कंसीडर किया था, तो 20 में से 17 घटा के 3 आया था। ठीक है, चलो उसी प्रकार चेक करो 29 है, 29 नियर बाई किसके है 30 के, तो 30 का मतलब इसमें से 3 माइनस कर दो, तो 29 में से मुझे कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है, क्योंकि 20 के बाद अगला टर्म कौन है 30। ऐसे ये कैसे समझ में आया कि मुझे 10 का मल्टीपल लेना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो 29 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा 26 आ जाएगा। और तुमने इसको बनाया किसके रिस्पेक्ट में है 30 के रिस्पेक्ट में, तो 30 में से 29 को माइनस करो कितना आएगा तुम्हारे पास 1 आएगा।
तो इसका आंसर 261 होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, 243 गुना 9 है। अब क्योंकि 243 गुना 9 है और मैं इसको सिंगल लाइन के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो 243 के बाद जो अगला 10 का मल्टीपल आता है वो कितना आता है, 250 आता है। कितना आता है, 250 आता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अभी मैंने बोला था क्योंकि सॉरी 250 आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से आपको क्या करना है छोटा, इसमें से आपको क्या बोल सकते हो उसको, 25 को माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, 25 को। तो 243 में से पहले आप 25 को माइनस करोगे। अब क्यों करोगे मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे आप 30 से कंपैरिजन कर रहे थे तो आपने 3 माइनस किया, यहां पे आप 250 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप 25 माइनस करोगे। तो जब 25 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 218 मिल जाएगा। और 250 से 243 को घटाओ कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 2187 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब उसी प्रकार इसको देखो, जैसे ये 472 है, 472 अब क्योंकि 99 है तो मैं इसको 100 के मल्टीपल पे ले रहा हूं। 100 के मल्टीपल का मतलब जो भैया नियरेस्ट होगा 472 के, वो क्या हो जाएगा, अगला वाला 500 होगा। ठीक है, तो क्योंकि आप 100 के मल्टीपल पे ले रहे हो तो इसमें से 500 माइनस नहीं करना है, ना ही 50 माइनस करना है, इसमें से मुझे सिर्फ 5 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 5। तो 472 माइनस क्या करना है, 5। तो भैया माइनस करके देखो कितना मिलेगा, 467। कंपैरिजन किससे हुआ था, 500 से, माइनस करो कितना मिलेगा, 28। तो 46728 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 839 मल्टीप्लाई बाय 99। अगेन ये 100 के बेस पे चल रहा है, 100 के बेस पे चल रहा है, मतलब इसके लिए जो अगला 100 का मल्टीपल होगा वो तो भैया 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा। तो इसमें से पहले 9 घटाओ, तो ये तो बड़ा इजी है, तो ये सीधा सीधा 830 मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं 900 से 839 घटाता हूं तो कितना मिलेगा, 61 मिलेगा। तो जितना काम आप यहां पे करते हो ना, उससे मतलब माइनर से सेकंड में हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देख लो। अब यहां पे ये जो है वो 100 का मल्टीपल है, तो 100 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो आप खुद ही बताओ, 1 2 3 5 7, इसका अगला 100 मल्टीपल कौन होगा। तो आप बोलोगे सर इसका अगला जो 100 मल्टीपल होगा वो 2400 होगा। कौन होगा, 2400 होगा। तो 2400 में क्योंकि 100 के बेस पे सॉल्व हो रहा है तो लास्ट 2 जीरो हटाओ, तो आपको 12357 में से कितना माइनस करना है, 124 माइनस करना है। तो जब आप इसमें से 124 माइनस करेंगे तो 1 2 2 और 3 3 बचेगा, 122 33 बचेगा। ठीक है, और भाई आप इन दोनों का डिफरेंस उठा लो, तो इन दोनों का डिफरेंस उठाओगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और बना देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन किस पे चला गया, 1000 पे चला गया। 1000 का मतलब इसका अगला 1000 कौन होगा, तो आप बोलोगे 6000 होगा। 6000 का मतलब इसमें से पहले 6 माइनस करो, तो 56 25 तो यही हो गया, और इनका डिफरेंस ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 369। ठीक है, 369। ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और जिसको भी वीडियोस में थोड़ा भी डाउट हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देखना, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक बस बात ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा चांसेस इसी स्लाइड्स पे है प्रॉब्लम आने के। बस एक बात ध्यान रखना कि आप नियरेस्ट किसके पिकअप कर रहे हो। ठीक है, नियरेस्ट किसके पिकअप कर रहे हो, क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।